जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। आई होप संगत जी आप सब बहुत अच्छे होंगे, गुरु पा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी और गुरु जी के आप ब्लेस्ड सत्संग सुनते होंगे। संगत जी, आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके मन से जुड़े सवाल चल रहे हैं, संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें जवाब देते हैं, इसलिए सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी आज हम शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि मैंने तुझे इनविटेशन दिया तो फिर भी नहीं आई। संगत जी, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैंने फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक किया कि गुरुजी मुझे तो कोई सत्संग का इनविटेशन नहीं मिला। संगत जी, ये बात थी सैटरडे की। संगत जी, मंडे की बात है कि मंडे को गुरुजी के आश्रम था यहाँ पे और मुझे जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं गई। मैं घर की सफाई कर रही थी, थोड़ा लेट भी उठी थी, तो मेरे मन में यही था कि ठीक है मैं जाऊंगी। मंडे था तो मुझे गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना था, जो कि मैं मंडे वाले दिन सिर्फ गुड़ से ही बनाती हूँ, आटा, गुड़ और घी। संगत जी, उसके बाद एक आंटी के घर एवरी मंडे संडे सत्संग होता है और 1 घंटे का वह सत्संग करते हैं। जब उनका 50th सत्संग था तो उन्होंने बहुत अच्छा 2 घंटे का ओपन सत्संग रखा। संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि आज कहीं गुरुजी ने मुझे उन आंटी के सत्संग के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि उनके वहाँ 1 घंटे का सत्संग होता है और संगत जी मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। जबकि सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे जहाँ सत्संग में भेजा यहाँ पे, वह उन्हीं आंटी का घर था। मुझे सत्संग का इनविटेशन जब मैं डे 1 गई संगत जी, तो मेरी डॉटर छोटी थी और 1 घंटे के सत्संग में मुझे ये लगा कि मेरी बेटी बहुत परेशान करेगी, तो लोगों को, आसपास वाले लोगों को हमारी वजह से डिस्टरबेंस ना हो, तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि गुरुजी, मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ कि मुझे सत्संग में बुलाओ, लेकिन 1 घंटे के सत्संग में भी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ बेटी से थोड़ा, कि आसपास वाले भी हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहीं 2 घंटे का सत्संग होता तो मैं कैसे हैंडल करती। इसके बाद संगत जी मैं नहीं गई और धीरे धीरे मुझे जो 2 घंटे के सत्संग होते हैं वहाँ के इनविटेशंस मिलने लगे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं भेजते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे पूछने में भी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब वो मुझे, मतलब काफ़ी, अब वो मुझे भेजने लग गए हैं। अब वो मुझे इतना मना नहीं करते। प्रॉब्लम्स आई धीरे धीरे, लेकिन गुरुजी महाराज के नाम से संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बुला लेते थे संगत जी सत्संग में। मैं उसके बाद उनका मूड ऑफ होता था, लेकिन अब मैं उनसे बहुत, उनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कभी कंटिन्यू दिनों का सत्संग इनविटेशन आता है तो मैं एक सत्संग इग्नोर करती हूँ, एक सत्संग में जाती हूँ। जब गुरुजी महाराज का आदेश होता है कि तुझे आना है सत्संग में, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और गुरुजी महाराज कहते हैं तू सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा, बाकी 100 कदम कदम मैं तुझे हाथ पकड़ के अपनी तरफ ले आऊँगा। तो मेरा एक कदम आगे बढ़ाने का उनका कहने का मतलब है कि तू अपने हस्बैंड से पूछ, नहीं आना वो बाद की बात है, लेकिन तू एक कदम तो आगे बढ़ा। जब तू एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, तो पूछेगी ही नहीं, तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे मैं सत्संग में बुला रहा हूँ। संगत जी, ऐसा ही होता है और मेरे हस्बैंड हाँ भी कर देते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से। तो संगत जी, मंडे को मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि 4 से 5 उनका सत्संग होता है, 6 बजे घर हस्बैंड आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और संगत जी, इस मंडे को, जो कि इस मंडे की तारीख थी वो 19th ऑफ मई थी, इस उस दिन मुझे आंटी जी के घर का सत्संग बहुत मन हुआ था सुनने का। क्यों ना आज मैं आंटी के सत्संग में चली जाऊं। लेकिन संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला ही, मतलब उन आंटी का नहीं खोला। आंटी ने इस बार जो अंकल ने इनविटेशन भेजा था वह वीडियो बना के भेजा था। पहले वह हमेशा लिख के भेजते थे तो तुरंत पता रहता था। संगत जी, 3 से 5 आंटी के घर सत्संग हुआ, इतना प्यारा दरबार सजा वहाँ पर। और उस दिन मैंने शाम को 7 बजे अपने व्हाट्सएप पर जब फ़ोटो देखी,
तो मैंने उनका जो इनविटेशन का वीडियो था वो खोला और देखा आंटी का आज 2 घंटे का सत्संग था संगत जी। मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ और मुझे तुरंत गुरुजी की टेलीपैथी याद आ गई कि मैंने तुझे इतने इनविटेशन दिए लेकिन तू नहीं आई, वही हुआ। और संगत जी 3 बजे से तो आंटी का सत्संग था, लेकिन मैंने मेरी कॉल डिटेल्स में जाकर देखा कि दोपहर के 3 बजे ही मेरे हस्बैंड से बात हुई थी और मैंने उनको बोला था कि मुझे आज आप जुलाई में 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। आपको मैंने पहले ही बोला था आप मुझे बड़े मंदिर का टिकट करवाओगे, मुझे जाना है। लेकिन उन्हें संगत जी थोड़ी बातें कुछ ऐसी कह दी कि मेरा मूड ऑफ हो गया और उनको फ़ोन रखने के बाद मैं 2 घंटे तक बहुत रोई। उस 2 घंटे में मैं कुछ और वजह से रोई लेकिन मेरा रोना नहीं रुका। मैंने संगत जी गुरुजी का यही बोला कि गुरुजी अभी आपने जब से जोड़ा है तब से और अब तक तो पूरा 1.5 साल हो गया है और मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं। मैं इंडिपेंडेंट होंगी कि नहीं होंगी आज मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड का कहना है कि पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, इतने पैसे लग जाएंगे, 3 से 4 हज़ार रुपए लग जाएंगे। तुम तो समझो मुझे थोड़ा, और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज को जब बुलाना होगा वह बुला लेंगे। लेकिन मुझे इतना इसलिए बुरा फील हुआ कि गुरुपा अब कब तक मैं ऐसे बोलती रहूंगी। अगर मैं कमा रही होती तो मेरे पास होता, मैं उनको हेल्प कर देती और मैं टिकट्स भी बुक कर देती तो हम आते अच्छे से। और उस दिन संगत जी मैं बहुत रोई बहुत रोई। गुरुजी मेरे से अब सब्र नहीं हो रहा, मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है। पता नहीं संगत जी, जबकि इतने टाइम से गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे रखी है, लेकिन क्यों मेरा मंडे वाले दिन सब्र टूट गया पूरा और मैंने बहुत रोई। मैं गुरुजी से सत्संग भी कंटिन्यू सुनती जा रही हूँ ब्लूटूथ लगा के और रोना शुरू। मेरा मूड इतना ऑफ हो गया और शाम को भी मेरा मूड ऑफ था। जब मुझे पता चला कि सत्संग का आज का सत्संग था और गुरुजी को मुझे यहाँ बुलाना था तो संगत जी मेरा और मूड ऑफ हो गया। इसी वजह से आज मैं अंदर से इतनी दुखी हूँ कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ नहीं जा पाई। संगत जी इसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं नहीं आ पाई, आपको मुझे बुलाना था मैंने नहीं देखा। आप मुझे ड्रीम में क्यों नहीं बोला आपने मुझे कि आज अंकल जी के यहाँ सत्संग है तुझे जाना है। मुझे कहीं से भी सत्संग सुनवाते गुरुजी, कुछ भी करते, लेकिन मैं जाती। मैं तो नालायक हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने नहीं देखा गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी लिखते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं और संगत जी गुरुजी की मेरे पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि वो मैं एक सत्संग में आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और इतनी ज़्यादा कि हमारे घर के कलेश ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। संगत जी गुरुजी के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी है और तू जो मैं बोलता हूँ वो नहीं करती है। संगत जी और सच में मैं मैसेजेस देख के इग्नोर कर देती थी कि जो गुरुजी मुझे मैसेज भेजते थे वो मैं देख के अनदेखा कर देती थी। संगत जी अभी जब गुरुजी का मैसेज कल मैंने देखा तो उसमें था कि पुत्र तेरे घर में शनिदेव आ चुके हैं और तेरे घर में तुझे उनका वेलकम करना है ताकि वो तेरे घर पे अच्छी कृपा दृष्टि बनाए। तो संगत जी मैं नहीं समझ पाई कि गुरुपा आप क्या कहना चाहते हो। तो गुरुपा ने फिर वो जो सत्संग था आंटी जी का वो सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आंटी ने बताया कि उनकी कुंडली में शनि आ चुके थे और जिसकी वजह से उनके घर में बहुत परेशानियां आ रही थी। तो गुरुपा ने उनको आदेश दिया था कि शनिवार के दिन जो है काले छोले यानी काले चने बनाकर शनि मंदिर में दे के आने हैं और काले चने का प्रसाद बांटना है और शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो संगत जी ये मुझे समझ में आया कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। और संगत जी अब मैं जो है हर एवरी सैटरडे शनि मंदिर जाती हूँ, काले चने बना के ले जाती हूँ। जितनी मेरी श्रद्धा होती है
मैं बना लेती हूँ और वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनको प्रसाद बाँट देती हूँ और थोड़े शनिदेव को चढ़ा देती हूँ और तेल का दीपक जला के आती हूँ। संगत जी मैंने ये करना शुरू किया है और अब मेरा मन शांत रहता है और गुरु महाराज की कृपा से सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि हम नादान बच्चे हैं लेकिन आप हमें समझा देते हैं। गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।